अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूरोफिजियोलॉजी, जिसमें अभी हम सेंसरी पोर्शन स्टार्ट करें, इंशाल्लाह मोटर भी कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 46 से स्टार्ट हो रहा है, 46 से हम स्टार्ट करें। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चैप्टर नंबर 46 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, बेसिक फंक्शंस ऑफ साइनेप्सिस एंड न्यूरोट्रांसमीटर। बहुत बेसिक चैप्टर है, इसमें आज सच कुछ भी न्यू नहीं है जो आपके लिए बिल्कुल न्यू हो। ठीक है, सारी पुरानी बातें हैं, जस्ट हम उनको रिवाइज करेंगे। जो इस चैप्टर में गाइडन के अंदर लिखा हुआ है हम वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है नर्वस सिस्टम का, वो मैं न्यूरो एनाटमी की इंट्रोडक्शन टू न्यूरो एनाटमी की वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं सुनी तो गो एंड वॉच। ठीक है, कि न्यूरॉन क्या होता है, क्या बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारा कुछ। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें भी स्टार्ट में वही सारा कुछ बताया गया है कि नर्वस सिस्टम में देयर इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देयर इज़ अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो कंपोनेंट्स हैं, वी हैव ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ ऑल मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। इवन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हमारे पास वही है। ठीक है, एंड देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, देयर इज़ अ सेंसरी कंपोनेंट, फिर उसके बाद एक मोटर कंपोनेंट है जो कि टुवर्ड्स लेकर आ रहा है, वो सेंसरी है। और जो अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेकर जा रहा है, दैट इज़ अ मोटर नर्वस सिस्टम। इस पेज को आप रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। न्यूरॉन का हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, देयर इज़ अ डेंड्राइट, देयर इज़ एन एक्सॉन एंड देयर इज़ अ सेल बॉडी इन बिटवीन द टू। क्या फंक्शन होता है इनका? आप स्ट्रक्चर से नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि विच पार्ट इज़ डेंड्राइट एंड विच इज़ एक्सॉन, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर ऑल्टरनेट करता है। डेंड्राइट्स में हैव अ ट्री लाइक अपीयरेंस, एक्सॉन्स में ऑल्सो हैव अ ट्री लाइक अपीयरेंस। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर से नहीं बता सकते। कैसे बताएंगे आप? बाय देयर फंक्शन। डेंड्राइट्स कैरी सिग्नल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी एंड एक्सॉन्स टेक इट अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, सेकेंडली इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि गाइडन में नहीं लिखे हुए, बट यू नीड टू नो। जोन होते हैं, एक न्यूरॉन के अंदर डिफरेंट जोन है। देयर इज एन इनपुट जोन जो कि सिग्नल लेकर आ रहा है, विच इज डेंड्राइट। देन देयर इज अ प्रोसेसिंग जोन सेल बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास एक ट्रिगर जोन होता है जो कि ट्रिगर करता है उसकी कंडक्शन को, वो हमारे पास होता है एक्सॉन हिलक। एक्सॉन हिलक क्या होता है? एक्सॉन हिलक होता है एक्सॉन के स्टार्ट होने से पहले आपको ये जो स्वोलन सा थोड़ा सा पोर्शन नजर आ रहा है ना, दिस इज द एक्सॉन हिलक। ठीक है, इसके बारे में एक और एमसीक्यू आता है, वो मैं आपको बताती हूँ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सॉन दैट अंडरगोज डीपोलराइजेशन। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रिगर जोन हो गया। देन वी हैव कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन एक्सॉन होता है जो कंडक्ट करता है। एंड देन वी हैव आउटपुट जोन दैट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सॉन टर्मिनल जेबुटॉन्स, जो साइनेप्स बनाते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन्स के साथ। उसके अलावा जो सेल बॉडी है उसका क्या फंक्शन है? जो भी न्यूरॉन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, न्यूरॉन के पार्ट्स हैं, वो सारे सिंथेसाइज हो रहे होते हैं सेल बॉडी से। इट हैज़ द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द न्यूरॉन विच इंक्लूड्स माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंड लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स दैट आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसको हम कंबाइन करके निसल सब्सटेंस कहते हैं। दैट इज स्पेशलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि सिर्फ न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके लिए एक एमसीक्यू आता है कि निसल सब्सटेंस सेल बॉडी में तो होता ही है, डेंड्राइट्स में होता है या नहीं होता, या एक्सॉन्स में होता है या नहीं होता। तो हमारे पास डेंड्राइट्स के अंदर भी निसल सब्सटेंस एक्सटेंड कर रहा होता है, जबकि एक्सॉन के अंदर वो एब्सेंट होता है। आपको एक्सॉन के अंदर कभी भी निसल सब्सटेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पैक ट्रांसपोर्टिंग न्यूरो ट्रांसमीटर वेजिकल्स मिल सकते हैं जो कि सेल बॉडी से मूव करके एक्सॉन टर्मिनल की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, सो दैट वॉज अबाउट अ ब्रीफ फिजोलॉजिकल एनाटमी ऑफ द न्यूरॉन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि फिर हमारे पास जब सिग्नल आ जाता है नर्वस सिस्टम के पास, फिर नर्वस सिस्टम उसको इंटीग्रेट करता है। तो दैट इज़ द इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम का? ठीक है, वो ये कह रहे हैं इसके अंदर कि ये लास्ट लाइन में दिखाया हुआ है कि जब एक सिग्नल आता है, फिर हम उसको चैनल करते हैं प्रॉपर रीजन में जहाँ उसने इंटरप्रेट होना होता है, फिर उसको इंटीग्रेट किया जाता है, और फिर मोटर रीजन जो ब्रेन के डिज़ायर्ड जो भी उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है, मोटर पाथवेज के थ्रू वो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। इस पूरी प्रोसेसिंग और चैनलिंग को हम ब्रेन का जो है वो इंटीग्रेटिव फंक्शन कह रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें साइनेप्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साइनेप्सिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इवन टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली ये चैप्टर पूरा बेस ही साइनैप्स पे करा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि साइनैप्स क्या होता है। तो उससे पहले नर्व फाइबर हमने पढ़ा, तो आपके सिलेबस में मेंशन है कि अर्लिंगर गेजनर्स क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर आपने करनी है। ठीक है, नर्व फाइबर को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू बी एंड सी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो जो ए फाइबर्स हैं दे आर द फास्टेस्ट, बी फाइबर्स और इंटरमीडिएट, और जो सी फाइबर्स होती हैं ये स्लो फाइबर्स होते हैं। अब जो ए फाइबर्स हैं उनकी भी आगे हमारे पास फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। 4 टाइप्स होती हैं जो कि आपको इधर नज़र आ रही हैं, ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गैमा एंड ए डेल्टा। ठीक है, अब आप इनका फंक्शन याद कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस निमोनिक प्राइम मिनिस्टर प्रेशराइज टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट फास्ट। तो जो ए अल्फ़ा है, इट रिसीव्स प्रोप्रियोसेप्शन, मोटर
देन बीटा है प्रेशर, टच, गैमा मसल स्पिंडल से ले रहा होता है, डेल्टा टच कोल्ड और फास्ट पेन की सेंसेशन ले रहा होता है। और जो बीटा फाइबर्स हैं दे आर ऑटोनॉमिक, और जो सी फाइबर्स हैं दे आर ऑल्सो ऑटोनॉमिक एंड दे ट्रांसमिट स्लो पेन एज वेल। यू कैन डिफरेंशिएट के फास्ट पेन इज कैरिड बाय ए डेल्टा फाइबर्स एंड स्लो पेन इज कैरिड बाय सी टाइप सी फाइबर्स, ठीक है। और सेकेंडली आपने याद रखना है कि ऊपर से नीचे हमारे पास क्या हो रही है, स्पीड कम हो रही है, ठीक है। मैंने बताया ना ए वाले फास्टेस्ट होते हैं, क्यों कम हो रही है? अगर आप देखें तो डायमीटर वाले कॉलम में डायमीटर्स लिखे हुए हैं इन फाइबर्स के, और वो डायमीटर्स क्या बता रहे हैं कि ऊपर से नीचे जो है वो डायमीटर्स भी कम हो रहे हैं, और जैसे जैसे फाइबर का एक्सोन का डायमीटर कम होता जाता है उसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन कम हो जाती है, कम होती जाती है। दैट्स वन ऑफ द रीज़न। सेकेंडली इधर स्पीड लिखी हुई है, तो ये भी आपने देख ली कि स्पीड सबसे कम सी फाइबर्स की है। थर्डली जो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है वो है माइलिनेशन। जो जितने भी टाइप ए फाइबर्स हैं ये सारे माइलिनेटेड होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं इनके, और माइलिनेशन ग्रेटली इनहांसेस द स्पीड ऑफ द कंडक्शन इन अ नर्व फाइबर, ठीक है। जबकि जो बी और सी हैं ये अनमाइलिनेटेड होते हैं, दैट्स वाई दे आर स्लो, ठीक है। दैट्स वन ऑफ द रीजन्स के ये स्लो हैं। तो ये आपने ये क्लासिफिकेशन, इसकी जो फंक्शन है और इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो आपने सारे याद कर लेने हैं। तो अब हम आ जाते हैं साइनैप्स पर। साइनैप्स के टॉपिक पर जंप करने से पहले ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये हम अगले चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ेंगे, दैट्स वाई मैं इधर टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। उस पर मेमोरी क्या है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। अच्छा, उन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड का लेवल है, ठीक है। उसके बाद एक सब कॉर्टिकल लेवल है जिसमें मिड ब्रेन और पोन्स और मिडला और सेरिबेलम का लेवल आ जाएगा, ब्रेन स्टेम का लेवल, और फिर कॉर्टिकल लेवल है जिसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स और डाइनसेफ्लॉन वाला रीजन आ जाएगा। तो ये मेजर कुछ लेवल्स बनाए हुए हैं। सेकेंडली उसके बाद आ जाते हैं हम साइनैप्सिस पर। ये कंप्यूटर से उसकी एग्जांपल दी हुई है, यू कैन रीड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मोस्ट बेसिक टॉपिक इज साइनैप्स। साइनैप्स क्या होती है? मैंने आपको बताया है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है वो आपस में कम्युनिकेट करता है इन बिटवीन द न्यूरॉन्स विद द हेल्प ऑफ साइनैप्स। तो साइनैप्स हमारे पास 2 बेसिक टाइप्स होती हैं साइनैप्स की, ठीक है। साइनैप्स एक्चुअली किस चीज़ की ट्रांसमिशन करवा रहा होता है? नर्व इम्पल्स की, ठीक है। नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो ट्रांसफर होती है विद द हेल्प ऑफ साइनैप्स, ठीक है। और यहाँ पर नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी कि सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, और नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाती है? विद द हेल्प ऑफ साइनैप्स, ठीक है। 2 बेसिक टाइप्स ऑफ साइनैप्स होती हैं, वी हैव केमिकल साइनैप्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। जो केमिकल साइनैप्स होती है उसमें एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन विच इज़ देन रिसीव्ड बाय द सेकेंड न्यूरॉन, और वो सिग्नल को ट्रांसफर करता है फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। एंड दैट केमिकल में भी कुछ नाम लिखे हुए इधर, उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, एंड इट कैन बी एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन एंड ग्लूटामेट। और एक इंपॉर्टेंट जो फीचर है chemical synapse का, that on the type of neurotransmitter secreted we can classify it as excitatory neurotransmitter और inhibitory, because वो next neuron को inhibit भी कर सकता है और excite भी कर सकता है depending upon the type of neurotransmitter। उसके बाद इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस में वी हैव गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस क्या होते हैं वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये रैपिड फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स के लिए होते हैं, ठीक है। जब हमने किसी चीज़ को एक यूनिट के तौर पर एक्ट करवाना हो तो ये हार्ट मसल्स के अंदर बिटवीन द मसल फाइबर्स ये वाले जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, गैप जंक्शंस, और वहाँ पर केमिकल साइनैप्स बन रही होती है बिटवीन द मायोसाइट्स ऑफ द कार्डियक मसल, ताकि सारे कार्डियक मसल तक फॉरन सिग्नल पहुँचे और वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करें इन ऑर्डर टू मेक अ सेंसेशन, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल यहाँ भी दी हुई है। अगर आप डायग्राम से देखें तो, अच्छा डायग्राम पर भी आते हैं, चलें पहले डायग्राम पर आ जाते हैं। दिस इज़ द डायग्राम, ठीक है। दिस इज़ द केमिकल साइनैप्स जिसमें यू कैन सी कि ये न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल हैं और ये रिलीज हुए, और यहाँ पर ये पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है जिसने इनको कैरिड अप कर लिया। सेकेंडली केमिकल साइनैप्स है। केमिकल साइनैप्स में कोई न्यूरोट्रांसमीटर वाला चक्कर नहीं है, देयर आर गैप जंक्शंस, चैनल्स हैं, यहाँ से केमिकल डायरेक्ट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट ट्रांसफर हो रहे हैं। और इसका फीचर क्या है कि इट इज़ ओनली एक्साइटेटरी, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा सकते हैं फाइबर्स, ऑल्दो इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, वो यूनी डायरेक्शनल होती है साइनैप्स, केमिकल साइनैप्स, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होती है, बट इट इज़ ओनली एक्साइटेटरी। आप नेक्स्ट वाले को इनहिबिट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर कोई टाइप ऑफ केमिकल चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द टू। उसके बाद अगर आप आ जाएँ, अब हम इन आते हैं स्लाइड्स पर, जो चीज़ें बुक में नहीं है बट आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। सिनेप्सिस की 2 टाइप्स, 2 बेसिस पर हम टाइप्स बनाते हैं, वन इज़ एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन और फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि कौन सा पार्ट न्यूरॉन का नेक्स्ट न्यूरॉन के कौन से पार्ट के साथ साइनैप्स बना रहा है। लाइक अगर आप इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो देर इज़
एक्सोडेंड्रिटिक यानी एक्सोन और डेंड्राइट के दरमियान में है ये साइनैप्स। फिर वी हैव एक्सोसोमेटिक के ये सेल बॉडी है और ये दूसरे न्यूरॉन का एक्सोन है और ये दोनों साइनैप्स बना रही हैं। वी हैव एक्सोनिक यानी इसका एक्सोन और इसका एक्सोन, इन दोनों के एक्सोन के दरमियान में साइनैप्स बन रही है। तो दिस इज एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ साइनैप्स। इसके अलावा हमारे पास जो केमिकल या फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो है नेचर ऑफ ट्रांसमिशन के बेस पर, ठीक है। और उसमें हमारे पास आता है केमिकल साइनैप्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। केमिकल साइनैप्स क्या है? सेल टू सेल जंक्शन है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स क्या है? सेल जंक्शन है जहाँ पर हम बाय मीन्स ऑफ आयंस, बाय मीन्स ऑफ केमिकल हम जो है वो सिक्रीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर इधर आना था और आयंस इधर आने थे। सॉरी, ये इलेक्ट्रिकल है और ये केमिकल है, सही लिखा हुआ है, सॉरी। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है वो आयंस होते हैं, ठीक है। और ये कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट एज केमिकल साइन सिग्नल बाय मीन्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और यहाँ पर गैप जंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये 1 वे होता है, मैंने बता दिया, और जो गैप जंक्शन होते हैं 2 वे होते हैं। उसके बाद साइनेप्टिक नॉब्स कंटेन साइनेप्टिक वेसिकल्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, मैं भी आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेसिकल्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा दिस इज़ अनइम्पॉर्टेंट, आप इसमें देखें साइनेप्टिक में, केमिकल साइनेप्स में देर इज़ स्लो ट्रांसमिशन। क्यों? क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, न्यूरोट्रांसमीटर बना है, रिलीज़ हुआ है, फिर वो अगली मेम्ब्रेन पर जुड़ेगा, फिर एक्ट करेगा, इस सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। जबकि जो गैप जंक्शन में रैपिड ट्रांसमिशन होती है, दैट्स वाई सिंसिशियम में इसकी इंपॉर्टेंस है। इट इज़ मोर वल्नरेबल टू फटीग बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर है वो ख़त्म हो सकता है, उसको कुछ वो सिंथेसिस में अगर कमी आ गई है तो फटीग हो सकती है। इट इज़ लेस वल्नरेबल टू फटीग, दैट्स वाई रैपिड, क्योंकि अगर ये फटीग हो जाए तो हार्ट आपका थक जाए तो हार्ट पंप ही ना करे ब्लड को, तो ऐसा हो सकता है। कैन यू टेक रिस्क कि आपका हार्ट थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले? नो, दैट्स वाई वहाँ पर गैप जंक्शन है। इट इज़ सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया, दैट्स नॉट रिटन इन योर बुक सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट। अब आपने लोकेशन देख ली, दैट इट इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन जंक्शन एंड इट फाउंड इन वेयर एंड वेयर, और आपने हार्ट की एग्जाम्पल इसमें लाजमी देनी है, ओके। सो दैट्स द डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस, ये भी सेम ही है। अच्छा, ये भी हम पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइनैप्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइनैप्स में दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ जो जिसमें से कुछ गाइटन में लिखी हुई है, कुछ नहीं लिखी हुई, तो जो नहीं लिखी हुई वो आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी साथ साथ। डेल्स लॉ, लॉ में होता है, एक रूल है कि एक ही टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है एक साइनैप्स से, ठीक है। यानी एक ही साइनैप्स में आपको 2-3 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर नहीं मिलेंगे। 2 न्यूरॉन्स के दरमियान एक साइनैप्स में एक ही न्यूरोट्रांसमीटर, एक ही टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा। 1 वे कंडक्शन में क्या है, जो मैंने आपको बता दिया था कि एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। ऐसा नहीं हो सकता कि पोस्ट से निकलेगा और वो प्री पर जाकर एक्ट करेगा, ठीक है। ये बुक में लिखा है और इसी को हम बेल्मोजेंडीज लॉ भी कहते हैं, तो ये भी नाम साथ लिख लें, आपको पेपर में इसके नाम से भी आ सकता है। 1 वे कंडक्शन का फ़ायदा क्या है कि हम इससे गोल ओरिएंटेड होते हैं। लाइक हमें पता होता है कि हमने फॉरवर्ड कंडक्शन करनी है, ठीक है, हमने एक्साइटेटरी करना है या इनहिबिट करना है, वो यूनिडायरेक्शनल हो रहा होता है। थर्डली वी हैव, अब हम इनको 1 बाय 1 अगली सारी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये भी बुक में लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई है। फैसिलिटेशन नहीं लिखी हुई, वो हम डिस्कस कर लेंगे, और डिले नहीं लिखा हुआ, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वी हैव साइनेप्टिक डिले क्या होता है? आपने देखा, मैंने आपको बताया है कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने में, फिर उसके एक्ट करने में, और फिर वो सारा प्रोसेस होने में टाइम लगता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इट दिस प्रोड्यूसेस अ शॉर्ट डिले, ठीक है, जिसको हम साइनेप्टिक डिले कहते हैं। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, चूंकि स्पेस भी होती है इनके दरमियान में, दैट्स वाई साइनेप्टिक डिले इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केमिकल साइनैप्स। उसके बाद कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का फिनोमेना ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने बस टच देने के लिए आपको दिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए साइनैप्स की प्रॉपर्टी है कि देखो, यहाँ पर एक न्यूरॉन है और यहाँ पर ढेर सारे न्यूरॉन आकर जो हैं, ढेर सारे टर्मिनल्स आकर जो है वो इस एक न्यूरॉन को एक्साइट कर रहे हैं। दिस इज कन्वर्जेंस, ठीक है। और ये एक ही न्यूरॉन के भी कई सारे एक्सॉन टर्मिनल हो सकते हैं और कई डिफरेंट न्यूरॉन्स के भी हो सकते हैं। कन्वर्जेंस की 2 बेसिकली टाइप्स हैं। टर्मिनेट वो एक सिंगल न्यूरॉन पर हो रहे हैं, तो साइनैप्स इस तरह से भी एक सिंगल न्यूरॉन पर अफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और थर्डली डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस की भी 2 टाइप्स हैं कि डाइवर्जेंस एक सिंगल न्यूरॉन के फाइबर्स भी डाइवर्ज हो सकते हैं, और मल्टीपल न्यूरॉन के फाइबर्स, यानी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इनके फाइबर्स मिलकर एक एक अलग पाथवे बना रहे हैं, और कुछ फाइबर्स मिलकर जो है वो एक अलग पाथवे बना रहे हैं। तो दीज आर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ साइनैप्स, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम आ जाएं, अब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाने थे कि यहाँ पर देखो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया शो हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास उसकी निस्बत थोड़े से कम है, ठीक है। और यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी दिखाया है। अब हम आ जाते हैं प्रोसेस पर कि प्रोसेस क्या हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ साइनैप्स। फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी साइनैप्स की हमने डिस्कस कर लिया। क्या है? देयर इज अ प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन एंड देयर इज अ पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। साइनैप्स से पहले प्री, बाद में पोस्ट, ठीक है।
जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके पास होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, जो कि उसके राइबोसोम्स या नेजल सब्सटेंस सिंथेसाइज करा होता है, जिसके अंदर उसने न्यूरोट्रांसमीटर को पैक किया होता है, जो भी उसने सिक्रीट करना होता है। उसके पास ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि जो वो न्यूरोट्रांसमीटर ने रिलीज होना है तो वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है। अब वो रिलीज कैसे होता है? जब इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल आता है, जब वो एक्शन पोटेंशियल इसके एक्सॉन टर्मिनल को रीच करता है, तो एक्सॉन टर्मिनल के अंदर वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे आर एक्टिवेटेड बाय द वोल्टेज चेंज, तो वो ओपन हो जाते हैं, तो कैल्शियम इनफ्लक्स होता है, बाहर से कैल्शियम अंदर आने लग जाता है। वो कैल्शियम अंदर आता है